Hello students, greetings of the day. So today our topic is indefinite integration, and today we will solve the questions of JEE Mains previous year paper. So in total we will discuss all the concepts of the questions, and I will request you to focus on the concept of the question. So first of all, look at the question carefully and then try to solve it on your own. Pause the video and try to solve it on your own. सबसे पहले जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज करिए और अपने आप से उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और फिर जब मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं तो सॉल्यूशन पे भी आपको ध्यान देना है, रेदर देन आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया है और आगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सिमिलर तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यानी हम केवल एक ही क्वेश्चन तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, हम उसके आसपास के भी क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। तो आपको जनरल प्रोसीजर पे ध्यान देना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो जनरल हमको किस तरीके से सोचना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करिए। नाउ स्टूडेंट्स, जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमको यह देखना है कि गिवन क्या है। मान लीजिए कि क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा दिया हुआ है, ओके सपोज स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बस इतना सा पोर्शन दिया हुआ है, तब तो फिर हमको कोई हिंट नहीं मिल पाएगा। तब तो हमको अपने आप से सोचना होगा कि इसको हम किस टाइप से ब्रेक करें। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है कि ये a टाइम्स tan इनवर्स कुछ आ रहा है और b टाइम्स इस फॉर्म में कुछ आ रहा है। तो इससे भी हमको एक आइडिया लग सकता है। तो एक तो अगर tan इनवर्स आ रहा है तो कहीं ना कहीं पे किसी चीज को हमने tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया होगा, और अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो नीचे ये जो क्वांटिटी है ऊपर इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, नीचे जो क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो एक इस फॉर्म में कुछ आ रहा होगा। ओके चलो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन, सो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो जब भी स्टूडेंट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है इंटीग्रेशन में, सबसे पहले उसको आप एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा वो ये है कि क्वाड्रेटिक को कन्वर्ट कर लेना परफेक्ट स्क्वायर में। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4। So this implies that students integration I is equal to dx upon x plus 1/2 whole square plus root 3/2 whole square और इस पूरे पर स्क्वायर। तो देखिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है हमको डिनोमिनेटर में, उसको हमको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। अभी x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है प्लस रूट 3/2 है, तो एक काम करते हैं कि x प्लस 1/2 को समथिंग t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां से बनेगा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू dx अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 2। ए क्या है? अंडर रूट 3/2। अच्छा, ये वाला a और ये वाला a डिफरेंट है, तो इसको मैं समथिंग अल्फा बोल देता हूं। तो टी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और होल स्क्वायर। अभी स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें टी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आ रहा है। तो यहां पर हमको कॉन्सेप्ट नंबर 2 मिलता है कि जब भी हमारे पास टी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर में कुछ समथिंग बन रहा होगा तो उसमें हम टी को पुट करेंगे अल्फा टेन थीटा, पुट टी इज इक्वल टू अल्फा टेन थीटा। ये जनरल है, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमेशा ही हम टी इज इक्वल टू अल्फा टेन थीटा पुट करते हैं। तो जैसे टी इक्वल टू अल्फा टेन थीटा पुट करेंगे तो इस केस में dt कितना बनेगा? अल्फा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, अल्फा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट I is equal to
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा डी, राइट स्टूडेंट्स, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर से अल्फा स्क्वायर कॉमन आएगा और उसका स्क्वायर है तो अल्फा पावर 3 कॉमन आ जाएगा, सॉरी अल्फा पावर 4 कॉमन आ जाएगा, एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो बाहर बनेगा 1 बाई अल्फा क्यूब सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और सीकेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है तो सीकेंट की पावर 4 थीटा लिख सकते हैं, सीकेंट पावर 4 थीटा डी थीटा। तो यहां से स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा क्यूब 1 बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा मतलब कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी कोस स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने का क्या प्रोसीजर है, उसको डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको हम डबल एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय अल्फा क्यूब 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा। तो यहां से बनेगा स्टूडेंट्स 1 बाय अल्फा क्यूब 1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अभी थीटा हमने किसको अज्यूम किया था, थीटा हमने अज्यूम किया था टी बाय टी को अज्यूम किया था टी इज इक्वल टू अल्फा टेन थीटा। सो यहां से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टी बाय अल्फा। सो 1 बाय अल्फा क्यूब 1 बाय अल्फा क्यूब थीटा, थीटा मतलब टेन इनवर्स टी बाय अल्फा और टी किसको अज्यूम किया था हमने एक्स प्लस 1 बाई 2 को। तो यहां से बनेगा एक्स प्लस 1 बाई 2 अपॉन अल्फा मीन्स रूट 3 बाई 2, राइट स्टूडेंट्स, प्लस 1 बाई 2 साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा। अभी स्टूडेंट्स यहां से हमको एक चीज तो ऑब्जर्व करके हम देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी लिखी हुई है, ये वाली क्वांटिटी सेम टू सेम यहां पर लिखी हुई है। एलसीएम लेंगे 2x प्लस 1 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में रूट 3 बना हुआ है तो यहां से a की वैल्यू आ गई हमारे पास, a इज इक्वल टू, सो a इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा क्यूब। a इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा क्यूब का क्या मतलब है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, सो रूट 3 बाई 2 उसका होल क्यूब, यहां से ये बन रहा है, राइट स्टूडेंट्स। तो a की वैल्यू हम यहां पे लिख देते हैं 8 डिवाइडेड बाई 3 रूट 3, 8 डिवाइडेड बाई 3 रूट 3। अभी नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, साइन 2 थीटा को सिंप्लीफाई करना है तो एक्स्ट्रा पोर्शन अब मैं इरेज कर देता हूं, अभी इस पोर्शन का हमको कोई खास यूज नहीं है तो इस पोर्शन को मैं इरेज कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स 1 बाई 2 अल्फा क्यूब इंटू साइन 2 थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो साइन 2 थीटा को हम टेन थीटा की टर्म्स में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हम लिखेंगे 2 इंटू वट इज टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू टी बाय अल्फा, टी बाय अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस टी स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, टी स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2t अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हमने किसको अज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो यहां से बनेगा 2t अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, t इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 2, तो x प्लस 1 बाई 2 और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 2x प्लस 1 और अल्फा अपॉन में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट्स अब हमको इस क्वांटिटी को कंपेयर करना है इसके साथ,
और साथ में हमको ये भी देखना है कि 2/α³ भी मल्टीप्लाइड है, 2/α³, 1/2 α³, तो 1/2 तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2 α³, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2 α³। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर बचेगा। यानी स्टूडेंट्स ए की वैल्यू तो आ गई थी हमारे पास 2/√3 का होल क्यूब, बी की वैल्यू जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां से बनेगी 1/2 α², 1/2 α²। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 √3/2 अल्फा की वैल्यू है, तो ऊपर बनेगा 4 और नीचे बन जाएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से कैंसिल हो गया, ये 2 पे गया, सो दिस इज इक्वल टू 2/3। तो बी की वैल्यू आ गई 2/3 और ए की वैल्यू है 8/3√3। अभी स्टूडेंट्स ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में ये √3 ए के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। एक्स्ट्रा पोर्शन को मैं फिर से इरेज करता हूं। हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वांटिटी की, 9 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, 9 मल्टीप्लाइड बाय √3 बाय ए प्लस बी। तो यहां पर 9 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय a/3√3, a/3√3 प्लस बी की वैल्यू 2/3, बी की वैल्यू 2/3। तो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो गया और 3 दोनों कॉमन आके यहाँ से कैंसिल हो गया 3 पर, तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 + 2 दैट इज इक्वल टू 30 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखे। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो है स्टूडेंट्स कि जब भी क्वाड्रेटिक आती है तो क्वाड्रेटिक को आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है। क्वाड्रेटिक को किस में कन्वर्ट करना है? परफेक्ट स्क्वायर में। दूसरा कॉन्सेप्ट ये जो हैशटैग लगा हुआ है वो सारा कॉन्सेप्ट है। तो t² + α² जब भी आता है तो हमको पुट करना है t = tan थीटा, तो t = अल्फा टाइम्स tan थीटा। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 2e⁻x + 3e⁻−x अपॉन 4e⁻x + 7e⁻−x इज इक्वल टू 1/14 ux + v log बेस e, और फिर डिनोमिनेटर दोबारा यहां पे लिखा हुआ है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पक्का इसको जब हमने सॉल्व किया होगा तो ये इस फॉर्म में आया होगा, कहीं पे कुछ कांस्टेंट टर्म आई होगी, राइट स्टूडेंट्स, और फिर उसमें एडिशन हुआ होगा 4e⁻x + 7e⁻−x और ऊपर इसका डेरिवेटिव लिखा होगा, और फिर dx के साथ इंटीग्रेट किया होगा, तभी जाके ये इंटीग्रेशन हमको मिला होगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x और f'(x/fx) इसका इंटीग्रेशन log नेचुरल mod of fx। तो यहां पर क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए mod रिमूव कर दिया और यहां पर लिखा हुआ है log of this। तो अब बस हमको ये बताना है कि ये कांस्टेंट कितना होगा, और यहाँ पर डेरिवेटिव भी किसी दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा जिसको बोल देते हैं k2। ओके, तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसको आप इस फॉर्म में ब्रेक कर लो, 2e⁻x + 3e⁻−x अपॉन 4e⁻x + 7e⁻−x dx इज इक्वल टू कांस्टेंट k1, कांस्टेंट k1 कांस्टेंट k1 टाइम्स e⁻x, कांस्टेंट k1 टाइम्स डिनोमिनेटर 4e⁻x + 7e⁻−x प्लस कांस्टेंट k2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव 4e⁻x - 7e⁻−x इंटीग्रेशन डिवीजन 4e⁻x + 7e⁻−x, और यहां पर हो जाएगा dx। अब हमको बस कंपेयर करके k1 और k2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k1 की जो वैल्यू आएगी उसको हम इक्वेट कर देंगे, k1 की वैल्यू को हम इक्वेट कर देंगे u/14 से, u/14, k1 = u/14, और k2 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे v/14 से। ओके, तो यहाँ पे हमको k1 = u/14 हो जाएगा, k2 = v/14 हो जाएगा। u + v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो u + v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u + v = 14 टाइम्स ऑफ k1 + k2। अभी स्टूडेंट्स हमको 14 टाइम्स ऑफ k1 + k2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बेसिकली पहले k1 और k2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं।
अभी जब हम लाइक कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि e की पावर x का कोफिशिएंट यहां पर 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 4k1 प्लस 4k2, और e की पावर माइनस x का जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 7k1 माइनस 7k2। तो यहां से हम दो इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 1/2, k1 माइनस k2 इज इक्वल टू 3/7। दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां से हमको k1 मिलेगा 1/2 प्लस 3/7 होल डिवाइडेड बाई 2, तो 14 एलसीएम आ गया। यहाँ पे बनेगा 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14, दैट इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 28। तो k1 की वैल्यू आ रही है यहाँ से 13 डिवाइडेड बाई 28। 1/2 प्लस 3/7, तो 14, 7 प्लस 6 13 डिवाइडेड बाई 28, और k2 की वैल्यू आ जाएगी, k2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/7 बाई, दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14, दैट इज इक्वल टू 1/28। राइट स्टूडेंट्स, तो 14 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ 13/28 प्लस 1/28, दैट इज इक्वल टू 14 इंटू 14/28। तो यहाँ से ये 2 पे कैंसिल हो गया और ये 7 पे कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया हमारा यहाँ से 7। ओके स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वो ये वाला है कि ऑप्शन में देखिए यहाँ पर x लिखा हुआ है और यहाँ पर log ऑफ एक फंक्शन लिखा हुआ है, जो फंक्शन यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमने देखा होगा कि कांस्टेंट बन रहा है और कांस्टेंट के साथ उसमें एडिशन होके डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू 1। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करिए कि हर ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है x/2 x प्लस 2 बाई x माइनस 1, या फिर x माइनस 1 बाई x प्लस 2। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि डिफरेंशिएशन बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। तो एक बार हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर एज इट इज। तो यहाँ से बनेगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, सो माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 एज इट इज, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस x माइनस 1 एज इट इज, और x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1। तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 3 बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो फटाफट एक बार हमने डेरिवेटिव करके देख लिया। अभी क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 पावर 3/4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 डिवाइडेड बाय पावर 5/4 dx। ओके स्टूडेंट्स, ना अब ये x माइनस 1 की पावर लिखा हुआ है 3/4, x प्लस 2 की पावर लिखा हुआ है 5/4। अब देखिए इन दोनों पावर्स को अगर हम ऐड कर देते हैं, दोनों पावर्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो बनता है 3 प्लस 5 8, 8/4 मीन्स 2। तो स्टूडेंट्स, अब आप इसके बाद यहां से ऐसा कर सकते हैं कि जो लोअर पावर है, अगर लोअर पावर को हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें, जैसे x माइनस 1 की पावर 3/4 है, तो इस पावर को अगर हम इंटू x पावर 5/4 अगर ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या बनता है। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस 1 पावर 3/4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 पावर 5/4 मल्टीप्लाइड बाय
x प्लस 2 पावर 5/4 अपॉन x माइनस 1 पावर 5/4। हमने क्या काम किया यहाँ पे, इन दोनों में से जो लोअर पावर थी उस वाली टर्म को दूसरे वाली टर्म के नीचे डिवाइड कर दिया, राइट स्टूडेंट्स। तो x माइनस 1 पावर 3/4 x माइनस 1 पावर 5/4 दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 1 पावर 8/4 और 8/4 की वैल्यू तो 2 के इक्वल होती है, तो यहाँ पर बन जाएगा x माइनस 1 की पावर 2। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने डिफरेंशिएट क्यों किया था। देखो डिफरेंशिएट करने से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव वो है जिसमें डिनोमिनेटर में x माइनस 1 की पावर 2 है। तो यहां पर स्टूडेंट्स इसको हम t पुट करेंगे, अब इसको पुट करेंगे t। अगर इसको t पुट करेंगे तो इसका मतलब dt कितना बनेगा, dt इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर dx के इक्वल बन जाएगा, राइट। तो उसको अब हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो I इज इक्वल टू -3, अच्छा -3 यहां पर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये वाली पूरी क्वांटिटी हमारी dt बन जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा -1/3 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय t पावर 5/4 डिवाइडेड बाय t पावर 5/4। सिंप्लीफाई हो गया, ऐसा बन गया। अब इसके बाद एक्स्ट्रा पोर्शन पूरा हम इरेज कर देते हैं, उसकी हमको कोई जरूरत नहीं। तो दिस इज इक्वल टू -1/3 t की पावर -5/4 dt। दिस इज इक्वल टू -1/3 t की पावर -5/4 प्लस 1 अपॉन -5/4 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c रहेगा। दिस इज इक्वल टू -1/3 t पावर -5/4 प्लस 1, तो t पावर -1/4 और यहां पर बनेगा -1/4, माइनस से माइनस कैंसिल प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस इज इक्वल टू 4/3 एंड 1 अपॉन t पावर 1/4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहां से अब हम इसको लिख सकते हैं that this integration is equal to 4/3 multiplied by x plus 2 upon x minus 1, इसी को हमने t assume किया था, इसकी पावर 1/4 plus c। So this is equal to 4/3 x minus 1 upon x plus 2 पावर 1/4 plus constant of integration c। तो यहां से स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, इजी क्वेश्चन है। जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हो, जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हो x पावर अल्फा y पावर बीटा, तो आपको एक बार इन दोनों को ऐड करके देखना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस केस में आ रही थी 2 के इक्वल, और 2 पावर हमको जब मिलती है जब हम डिफरेंशिएट करते हैं 1 अपॉन समथिंग, जैसे सपोज करो 1/p, जब हम 1/p को डिफरेंशिएट करते हैं तो बनता है -1/p²। तो यानी पावर 2 हमको कब मिलती है, जब हम 1/p को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको हमको इस फॉर्म में लिख लेना है कि एक की पावर तो 2 बन जाए और दूसरा y/x पूरा t बन जाए। तो अगर हम इसको लिख लेंगे 1/x² t पावर बीटा, तो ये जो x² है ये dt में चला। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। sin x अपॉन sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में जिसमें sin क्यूब x और cos क्यूब x डिनोमिनेटर में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आप इस पूरे को 10 की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहां पर देखो 10x है, यहां पर भी 10x है, यहां पर भी 10x है, यहां पर भी 10 इनवर्स है और यहां पर भी 10x है। ये 10 इनवर्स की बजाय हो सकता है कुछ साइन इनवर्स हो सकता था या फिर लॉग हो सकता था। मेन है कि यहाँ पर सब कुछ 10 की टर्म्स में है, तो यहाँ पर अगर सब भी कुछ 10 की टर्म्स में स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब इसको 10 में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में डिवाइड कर देते हैं कोस क्यूब एक्स से। तो कोस क्यूब एक्स से जब हम न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो ऊपर बनेगा
साइन एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स, और डिनोमिनेटर में बनेगा साइन क्यूब एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स प्लस 1. राइट स्टूडेंट्स? ओके, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx अपॉन साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होल क्यूब प्लस 1. अब देखिए ध्यान से, ये 10x बन गया, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स बन गया, यहां पे बना 10 क्यूब एक्स प्लस 1. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सब्स्टिट्यूट 10x equal to t. This implies that secant square x dx is equal to dt. Means this quantity is dt. This quantity is t and 1 by t cube plus 1. So this integration is equal to t upon t cube plus 1 dt. ऊपर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है. जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो तो एक तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का हो सकता है पार्शियल फ्रैक्शंस. तो इसको हम यूज कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस. तो स्टूडेंट्स यहां से हम इसको लिखेंगे t बाय t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 dt. ओके, नाउ अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलेंगे कि सर इसमें +1 और -1 कर दो, लेकिन +1 -1 करने से कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा. देखो इसको अब हम ऐसे लिखेंगे, मतलब मान लो कि अगर ये क्वांटिटी ऐसे लिखी है तो इस क्वांटिटी को अब हम ऐसे लिखेंगे a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस सी इंटू 2t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस. ओके, पार्शियल फ्रैक्शन की सारी कंडीशंस भी सेटिस्फाइड है. अब एक्चुअली यहां पर t प्लस 1 बाई 2 t प्लस 1 करके उसको c से मल्टीप्लाई कर सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे. यानी इसकी जगह यहां पर हम कर देते t प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय c, या फिर इसको ऐसे लिख सकते थे ct प्लस d, ct प्लस d. तो स्टूडेंट्स ct प्लस d लिखते तो दोबारा d अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 आता, उसको इसमें ऐड करते, और ct को हम इसको t सब्स्टिट्यूट करके फिर सॉल्व करते, तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता. अभी हमने क्या करा है, थोड़ा ध्यान से समझिए. पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करने के लिए ये कंडीशन होती है कि अगर हम इसको जनरल पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते तो आंसर आता a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस सी टी प्लस डी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1. लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन की ये प्रॉपर्टी है कि चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, a b और c, a डैश b डैश c डैश d डैश, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन अगर हम इसमें लिखेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्योंकि बाद में हमको इंटीग्रेट करना है तो हर एक पोर्शन को इंटीग्रेट करना होगा. इसको तो परफेक्ट स्क्वायर बना के इंटीग्रेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू सिंपली log t प्लस 1 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू, और ये वाला क्वाड्रेटिक बन के हो जाएगा. लेकिन इसको ये वाला क्वाड्रेटिक बन के हो जाएगा, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स ये वाला क्वाड्रेटिक से और ये वाला सॉल्व कैसे होगा जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होगा. तो यहां से ये इसकी इक्वल है. ओके, अब हमारा जो काम बच गया वो सिर्फ इतना बच गया कि हमको a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है.
अब ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके पॉसिबल हैं? एक तरीका तो ये है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो यहां पे बनेगा t इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन प्लस b मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस वन प्लस c मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस वन इंटू टी प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद हम अपनी तरफ से t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होगा, यहां पे फोकस करिए। अगर हम पुट करें t की वैल्यू -1, अगर t की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 पुट करने से 1 -1 2 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/3। a इज इक्वल टू -1/3। ओके, a की वैल्यू आ गई -1/3। अभी एक काम करते हैं, इसमें हम t की वैल्यू क्या पुट कराएं ताकि ये क्वांटिटी 0 हो जाए। तो t की वैल्यू 1/2 पुट कर देते हैं। तो पुट t इज इक्वल टू 1/2। t इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा 1/2 और राइट हैंड साइड में बनेगा a की वैल्यू है -1/3, और यहां से जब 1/2 पुट करेंगे तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, t की वैल्यू 1/2 पुट करिए तो यहां पे बनेगा -1/2। ओके, ये इसके इक्वल हो गया, प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो b मल्टीप्लाइड बाय हो गया 3/2। सो दिस इंप्लाइज दैट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 इज इक्वल टू -1/4 प्लस 1, 3/4, 3 से 3 कैंसिल, -1/4 -1/4 जब इधर जाएगा तो प्लस 1/4, तो 1/4 प्लस 1/2 इज 3/4, 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 2 पे कैंसिल, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, क्वेश्चन इजी है। अभी एक काम करते हैं, इसमें t की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं। तो t की वैल्यू 0 पुट करने से ये 0, यहाँ पे केवल a बचेगा, यहाँ पे केवल b बचेगा, और यहाँ पे बचेगा -c। तो c इज इक्वल टू a प्लस b। तो c इज इक्वल टू a प्लस b मीन्स -1/3 प्लस 1/2। तो -1/3 प्लस 1/2 इज 1/6। ओके, 1/6। सो c की वैल्यू हो गई 1/6। अभी स्टूडेंट्स यहां पर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a की वैल्यू 1/2, सॉरी a की वैल्यू -1/3, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 1/6। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को, ये जो नीचे लिखा हुआ है, इस पोर्शन को हम इरेज कर देते हैं। ओके, तो मेथड पे आपको कंसंट्रेट करना है, कैलकुलेशंस आप अपने आप से कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन dt और इंटीग्रेशन dt। यही तो i की वैल्यू है, यही हमको फाइंड आउट करना है, और t की वैल्यू है 10x। तो इसको आप डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं। t प्लस 1 जहां पे लिखा हुआ है वहां पे अल्फा लिखा हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू हो गई -1/3। बीटा देखते हैं, बीटा कितना है। बीटा लिखा हुआ है जहां पर हमने लॉग वाली क्वांटिटी आ रही है, तो ये डिनोमिनेटर है और ऊपर का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो बीटा की वैल्यू आ गई 1/6। अभी केवल बच गई ये वाली क्वांटिटी, इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके बाद वैसे आप अपने आप से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ खास बचा नहीं है, फिर भी चलो मैं थोड़ा हिंट आपको दे देता हूं। मेन इस क्वेश्चन में लिखना था ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया तो बाकी आप अपने आप से कर सकते हो। 1/2 इंटीग्रेशन 1/t -1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1/x
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। तो इसका आंसर आएगा 1/2 tan इनवर्स एक्स बाय ए, 1/2 अपॉन ए भी है, अपॉन ए, सो अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2 tan इनवर्स ऑफ t माइनस 1/2 अपॉन √3/2। सो स्टूडेंट्स, जब हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो 2t माइनस 1 tan x माइनस 1 √3 सही है, tan इनवर्स सही है। जो गामा है, गामा की वैल्यू आ रही है 1/√3, गामा की वैल्यू आ रही है 1/√3, गामा इज इक्वल टू 1/√3। ओके, अल्फा की वैल्यू अब इसमें पुट कर देते हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो जब पुट करेंगे तो कितना बनेगा? 18 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा की वैल्यू -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू 1/6 प्लस बोल रहे गामा का स्क्वायर करना है, तो गामा का स्क्वायर करेंगे तो 1/3। ओके, -1/3 से +1/3 कैंसिल, 6 से 18 3 पर कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में मोस्ट ट्रिकी पार्ट है, दो पार्ट्स। एक पार्ट तो है पार्शियल फ्रैक्शन करना, तो पार्शियल फ्रैक्शन करते टाइम पे हमको ये ध्यान रखना है कि ऊपर उसका डेरिवेटिव बने। अगर जनरल पार्शियल फ्रैक्शन करते तो यहाँ पे ct प्लस डी आता, लेकिन हमने अभी उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। दूसरा पॉइंट है ए बी और सी की वैल्यू फटाफट कैलकुलेट करना, ए बी और सी की वैल्यू बिल्कुल जल्दी से एकदम कैलकुलेट करना, वो हमको आना चाहिए। तो सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया इसमें 3। चलिए, वेरी गुड, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको इसको और ज्यादा स्पेशल अटेंशन के साथ करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 8 माइनस साइन 2x, 8 माइनस साइन 2x, और यहां पे लिखा हुआ है a साइन इनवर्स साइन एक्स बाई प्लस cos x बाई b प्लस c। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 8 माइनस साइन 2x, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 8 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। ओके, अभी एक काम करते हैं, इसमें प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स को ऐड कर देते हैं। अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स को ऐड करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -1। ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी स्टूडेंट्स ये कितना बनेगा? ओके, 8 माइनस 1 इज 7 प्लस यहां पे बनेगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ओके, अच्छा मैं चाहता हूं कि ये बने साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक काम करिए, इसमें ये ऐड करने की बजाय हम इसको ऐसे करते हैं। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है कोस एक्स माइनस साइन एक्स। साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये तो 1 है, तो 1 ऐड करा है तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ऐड कर दिया 1 और सब्ट्रैक्ट कर दिया 1। नाउ 8 माइनस -1 इज 9 माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर। अभी साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी पुट करेंगे तो ऊपर dt बना हुआ है, तो देखो इधर i इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स dx अपॉन 9 माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो पुट sin x plus cos x is equal to t. This implies that cos x minus sin x into dx is equal to dt. So therefore integration I is equal to dt divided by under root
3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला हमको याद है, 1 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। एक बात याद रखना कि साइन इनवर्स वाले फॉर्मूला में बाहर 1 बाई ए नहीं आता, टेन इनवर्स वाले फॉर्मूला में आता है। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ टी बाई 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब हम कंपेयर करते हैं, तो जब कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू आ रही है 3 और ए की वैल्यू आ रही है 1। ए इज 1 एंड बी इज 3। हमसे बोला हुआ है ए कोमा बी की वैल्यू बताओ, तो ए इज 1 बी इज 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। सो यहां पर वीडियो को कंक्लूड करते हैं। This was the last and final question. Okay, so these questions we will discuss in the next class. एक बार आप इस क्वेश्चन को देखकर नोट करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिए।